देखिए, जो सनक कहा तो ये पूरा देश जानता है, नाम रखने की सनक थी या बदलने की सनक है। संख्याएं देख लीजिए किसके नाम पे देश में क्या क्या बनाया गया है तो साफ समझ में आ जाएगा। याद है, आप कनॉट प्लेस में जाइए तो बीच में राजीव चौक है, फिर इंदिरा चौक है, फिर चौक चौक के देखिएगा तो चारों तरफ आपको नाना प्रकार के नाम नजर आएंगे। तो इसलिए वो सबको पता है कि क्या है। और जहां तक नाम की बात है, नाम पे काहे परेशानी, मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी देखिए अखिलेश जी बोल रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता 3 बार बोले, और यही वंदे मातरम में इनकी पार्टी वाले कहते हैं भारत को माता नहीं बोलेंगे मगर व्यक्ति को राष्ट्रपिता बोलेंगे। ये होता है दोहरा चरित्र, ये बहुत साफ समझ में आता है। तीसरा, नाम बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत पहले काका हाथरसी लिख गए हैं कि नाम बदलने से कोई तकदीर नहीं बदलती। सदा युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, और भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हां, इस योजना के संदर्भ में जो मैं बात बताना चाहता हूं, अब एक और बात देख लीजिए, नाम है इंडिया गठबंधन और भारत की टीम वर्ल्ड कप जीतती है, बधाई नहीं देते। नाम है इंडिया गठबंधन, सुर्खियां बटोरते पाकिस्तान में। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम है पृथ्वीराज चौहान, इनके नेता, और काम मोहम्मद गोरी वाले, जो कहते हैं कि पहले ही दिन हम लोग हार गए थे। और साहब, नाम है गांधी और आतंकियों के पक्ष में आंसू बहाते हैं। तो मुझे लगता है कि नाम के बारे में, और नाम बदलना जहां तक हो वो कांग्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें, वो अलग बात छोड़ दीजिए। इस विधेयक के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत स्पष्ट सी बात है, 2005 में मनरेगा आया था। 20 साल में देश में बहुत बदलाव आ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, असेसमेंट के तरीके बदल चुके हैं। तो इन 20 सालों के बाद एक परिवर्तन की जरूरत थी। जैसे इसमें क्या किया गया, सारी चीज का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। उस जमाने में तो लोगों के पास गांव में मोबाइल नहीं होते थे, इवन सड़कों की कनेक्टिविटी उस ढंग की सारी चीजें नहीं थी। अब सिर्फ ये कहा गया है कि जो काम होंगे वो 4 कैटेगरी में होंगे। एक जल संचयन के लिए, दूसरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो होगा, ऐसा नहीं निर्णय लोकल ही होगा, मगर वो जिले की योजना और पीएम गति से कनेक्टेड होगा, ताकि 4 गांव बाद वालों को भी पता रहे कि उस गांव में ये हो रहा है, तो यहां पर हम उसको डुप्लीकेसी ना कर सकें। इसके बाद जो आजीविका से जुड़ी चीजें हैं, जैसे ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, उनके साथ भी उसको कनेक्ट किया जाएगा। 100 दिन की जगह 125 दिन किया गया है। और एक और व्यवस्था की गई जिसपे इन लोगों को आपत्ति नजर आती है, कि राज्य अपने आधार पर तय कर सकेंगे कि 60 दिन का समय जो फसल की कटाई और बुआई के लिए होता है, उस दरमियान इस योजना को स्थगित रख के वही लोग वहां पर काम कर सकेंगे। तो 125 प्लस 60 दिन, एक तरीके से वो उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब जो फंड एलोकेशन की बात है, कांग्रेस के रिजीम में 30,000 35,000 करोड़ से ज्यादा नहीं आता था। हमारे जमाने में 65,000 करोड़ आता था। 1,51,000 करोड़ का हमने आवंटन किया, जिसमें 95,000 सेंटर देगा, और सारी बाकी फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट्स को दी है।